प्रेस करता हूँ लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंतर्गत कृष्णा लाइट लैंप सिलेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। हमने 50 पीस खरीदे हैं 250 रुपए के हिसाब से। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास देखिए रेट यहाँ अवेलेबल हो जाता है। इसके पश्चात एंटर करके नीचे आए। अब यहाँ यदि आप देखें तो आपके पास यहाँ अमाउंट अवेलेबल हो गई है रेट और पीस के साथ। ब्लैंक पे एंटर करता हूँ, जैसे ही मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ जैसे ही आई प्रेस करता हूँ मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुल जाता है फिर से। यहाँ पे इनपुट वैट 12.5 12.5% इनपुट वैट अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि हम यहाँ ध्यान दें तो इसने स्वयं ही ऑटोमेटिकली इसने अमाउंट कैलकुलेट कर दी है और टोटल आपके पास अमाउंट यहाँ अवेलेबल हो गई है। इस तरह से यहाँ पे वैट की कैलकुलेशन जो है आपकी परचेज अमाउंट पे अवेलेबल हो गई है। जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं, मेरे पास बिल वाइज डिटेल्स की जानकारी अवेलेबल हो जाती है। मैं नया रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ एंटर प्रेस करते हुए नरेशन बॉक्स मेरे पास सिलेक्शन में आ जाता है। नरेशन फिल करने के पश्चात जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एक्सेप्ट का मैसेज अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही यहाँ यस करता हूँ मेरे पास इस प्रकार वैट की परचेज ट्रांजैक्शन अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, स्काईटोन ट्रेडर्स ने फिर से सी ट्रेड कंपनी लुधियाना से 25/4/2011 को 60 पीस खरीदे हैं सोना लाइट लैंप्स के, और जो रेट है वो 300 रुपए पर पीस है। यहाँ हमें इस प्रकार की एंट्री के लिए फिर से जो अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे सी ट्रेड एंड कंपनी, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। सोना लाइट ट्यूब्स, ये हमारे पास आइटम अवेलेबल नहीं है, 8.8% वैट के साथ अवेलेबल है ये, तो हमें यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे परचेज जो है 8.8% का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा और इनपुट टैक्स 8.8% का अलग से, ताकि हमारे जो 12.5% की परचेज है वो इससे अलग बनी रहे। अब यहाँ पे हमें एक ग्रुप भी तैयार करना पड़ेगा ट्यूब के लिए। अब हम इसको एंटर करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक आइटम तैयार करते हैं। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स में इन्वेंटरी इन्फो को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास इन्वेंटरी इन्फो उपलब्ध है। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहले हम ट्यूब के रूप में ग्रुप तैयार करेंगे। और यहां से एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। फिर हम यहां से इन्वेंटरी इन्फो के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स तैयार करेंगे, जिसमें हमें एक ही आइटम तैयार करनी है जिसका नाम है सोना लाइट ट्यूब। आप चाहें तो एलियास दे सकते हैं, यहां मैं डिफॉल्ट ऑप्शन रहने देता हूं। अंडर में यहां लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंतर्गत मैं ट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूं और यूनिट में मैं यहां पीसीज सेलेक्ट कर लेता हूं। बिल ऑफ मटेरियल को नो कर देता हूं। यहां से टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत रेट ऑफ ड्यूटी को ब्लैंक छोड़ के रेट ऑफ वैट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यदि हम अपनी ट्रांजैक्शन पे ध्यान दें तो हमारा जो रेट ऑफ परसेंट है वो 8.8% है सोना लाइट ट्यूब के ऊपर, तो यहां हमें 8.8% एंटर करना है। आप यहां पे कॉस्टिंग मेथड सेट कर सकते हैं, उसके पश्चात बाकी ऑप्शन डिफॉल्ट रहने देता हूं। और यहां पे मान लीजिए हमारे पास 20 की क्वांटिटी पहले से अवेलेबल है 300 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे मैं बेसिक वैल्यू यहाँ एंटर कर देता हूँ। जैसे ही यस करेंगे आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से एस्केप करके बाहर आए आप यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे 2 अकाउंट्स और क्रिएट करने हैं, परचेज 8.8% परचेज को स्टोर करने के लिए, और इसी तरह से इनपुट 8.8% वैट अमाउंट को स्टोर करने के लिए। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंतर्गत अकाउंट इन्फो को चुने, लेजर्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्रिएट पे जाएं। यहाँ पे मैं परचेज लेजर तैयार करता हूं। देखिए साथ में रेफरेंस के लिए 8.8% मैं यहाँ लिख देता हूं, एलियास खाली छोड़ देता हूं। अंडर के अंतर्गत परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां से मैं इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड है यहाँ पे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से मेन पॉइंट, यूज्ड इन वैट रिटर्न्स, यस, जैसे हमने 12.5% में किया था बिल्कुल वैसे ही इसमें करेंगे। हाँ, हमारे पास वैट और टैक्स क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, जिसके अंतर्गत हम अपनी रिलेटेड परचेज क्लास को सेट कर सकते हैं। हमारी जो परचेज है वो 8.8% है। इसको सिलेक्ट करके मैं एंटर कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस अभी नील है यहाँ पे, और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे एक्सेप्ट करता हूँ मेरे पास परचेज 8.8% का अकाउंट तैयार हो जाता है। इसी तरह से मुझे यहाँ पे एक अकाउंट और तैयार करना है इनपुट वैट के लिए 8.8% का।
इसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट वैट 8.8% एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे एंटर करता हूँ एलियास आप चाहें तो दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अंडर में मैं यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस फिल कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो वैट है वो ड्यूटीज टैक्सेस के अंतर्गत अवेलेबल है। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स की जानकारी मांगी जाती है, तो हमारे पास यहाँ वैट को सिलेक्ट करना है हमने। फिर से वैट और टैक्स क्लास की जानकारी मुझे यहाँ देनी है। 8.8% वैट है तो यहाँ से इनपुट वैट 8.8% क्लास में यहाँ से चुन लेता हूँ इसके लिए। क्या हमारी इन्वेंट्री वैल्यूज फैक्टर्ड रहेंगी? नो। और यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन डिफॉल्ट और मेथड ऑफ कैलकुलेशन डिफॉल्ट छोड़ के मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करता हूँ और जैसे ही यहाँ मेरे पास यहाँ एक्सेप्ट का मैसेज अवेलेबल हो जाता है, जैसे ही यस करता हूँ मेरे पास यहाँ देखिए फिर से इनपुट 8.8% वैट के लिए अकाउंट तैयार हो गया है। अब हम इसकी परचेज ट्रांजैक्शन देखते हैं। एस्केप करके यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग वाउचर चुन लेता हूँ यहाँ से मैं। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, सी ट्रेडर है तो यहाँ मैं स्लैश करके 102 कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे डेट अवेलेबल हो जाएगी। जो डेट है वो यहाँ चेंज है, तो सबसे पहले मैं F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेट भी ऑटोमेटिकली यहाँ सप्लायर की जो डेट है वो भी चेंज हो गई। यहाँ पे पार्टी का जो नाम है वो सी ट्रेड कंपनी है। फिर से रिसीप्ट डिटेल्स यदि हैं तो फिल करें। आप अपनी परचेज क्लास की जानकारी देनी है, क्योंकि हमारी ये जो परचेज है ये 8.8% से रिलेटेड है। तो जैसे ही P प्रेस करता हूँ यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखिए अब यहाँ पे दो परचेज अकाउंट दिखाए जा रहे हैं। एक 12.5% जो पहले हमने की थी एंट्री, और एक 8.8%। मैं 8.8% पे सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब मुझे फिर से नेम ऑफ आइटम देना है, तो जो नेम ऑफ आइटम है वो मेरे पास सोना लाइट ट्यूब्स हैं, जो कि 8.8% टैक्स के साथ अवेलेबल हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं सोना लाइट ट्यूब को। यहां से हमें 60 पीस खरीदने हैं। एंटर कर देता हूं क्वांटिटी के बाद। रेट मेरे पास अवेलेबल हो गया है, अमाउंट भी अवेलेबल हो गई है। यहां हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हो जाती है। जैसे एंटर करता हूं यहां पे देखिए टोटल अवेलेबल हो गया सोना लाइट ट्यूब का जो हमने परचेज की है। ब्लैंक छोड़ के एंट्री यदि आप करें तो यहां पे आप टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं आई प्रेस करता हूं। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहां से इनपुट वैट 8.8% चुन लेता हूं यहां से मैं। और यदि आप यहां ध्यान दें तो अमाउंट देखें 1584 रुपए इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें दे दी है। अब मैं यहां जैसे ही एंटर करता हूं यहां पे नरेशन फिल कर देता हूं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ नरेशन अवेलेबल हो गई। जैसे एंटर प्रेस करता हूं एक्सेप्ट का मैसेज आपके सामने है। जैसे ही यस करेंगे हमारे पास परचेज की एंट्री अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से हम परचेज से रिलेटेड एंट्रीज को कर सकते हैं टैली में, और इसमें हम अपनी वैट क्लासेस का निर्धारण पहले ही कर लेते हैं, जिससे हमारे पास वैट क्लासेस को चुनना आसान हो जाता है और साथ ही हमारे पास यहाँ ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं टैक्सेस के साथ। यदि मैं वैट से रिलेटेड रिपोर्ट्स को देखना चाहता हूं तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत रिपोर्ट्स में मैं डिस्प्ले को सिलेक्ट करता हूं। यहां से डिस्प्ले मेन्यू के अंतर्गत हमारे पास स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां से मैं वैट रिपोर्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां आपके पास वैट रिपोर्ट्स के अंतर्गत दो ऑप्शन अवेलेबल है, कंप्यूटेशन और वैट फॉर्म्स। मैं वैट कंप्यूटेशन को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके पास पर्टिकुलर्स में आपके द्वारा जो परचेज की गई हैं और उनसे रिलेटेड इनपुट टैक्स है उनकी जानकारी यहाँ अवेलेबल करवाई गई है। देखिए यहाँ पे स्काई टोन एंड कंपनी का 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की डिटेल अवेलेबल है। असेसिबल वैल्यू जो है वो परचेजेस के साथ और साथ में उनकी टैक्स की जो वैल्यू है वो दी गई है। और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो इनपुट वैट एट 12.5%, यानी कि इनपुट वैट एट 12.5% की कैटेगरी अलग रखी गई है और इसी तरह से इनपुट वैट 8.8% की कैटेगरी अलग रखी गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल रहेंगी वैट आइटम्स के सेल परचेज में उन सबको यहाँ अलग अलग दिखाया जाएगा।